तस्वीरें आप सढौरा से देख रहे हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपने अक्सर रिटायरमेंट की पार्टी देखी थी, ट्रांसफ़र की पार्टी शायद कम लोगों ने देखी होगी। सढौरा वासियों का इतना ज़्यादा प्यार था। इस वक्त हम मौजूद हैं सढौरा के बिजली बोर्ड में, जहां पर एसडीओ धर्मेंद्र सिंह जो हैं उनका ट्रांसफ़र हुआ है और ट्रांसफ़र होने के बाद जो है ये आप देख सकते हैं सढौरा की जनता है जो इनका स्वागत कर रही है और इनका जाने का जो है फेयरवेल दी जा रही है और किस तरीके से फूल मालाओं से स्वागत करके जो है इनको यहाँ से विदा किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से 3 साल से इन्होंने यहाँ पर सेवा दी है और जिसके चलते आज जो सढौरा वासी है काफ़ी ज़्यादा उदास भी हैं। उदास होने के साथ साथ इनकी विदाई जो है बड़ी ही खुशी तरीके से जो की जा रही है। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र जी उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर क्या कहना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों का जो गुच्छा है वो भेंट करके धर्मेंद्र जी को यहाँ से विदाई दे रही है। कहीं ना कहीं सढौरा वासी जो है भव्य स्वागत जो है इस वक्त कर रहे हैं उनका जाने का, क्योंकि उन्होंने 3 साल से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेवाएं दी है और पहली बार देखा गया कि बिजली कर्मचारी एसडीओ जो हैं उनका स्वागत इस तरीके से किया जा रहा है, उनकी विदाई जो है इस तरीके से की जा रही है। लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सढौरा से, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करते रहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शॉल पहनाकर जो है उनका अभिवादन किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। लगातार एसडीओ साहब ने जो है 3 सालों से जो है यहाँ पर सेवाएं दी थी। किस तरीके से बिजली कर्मचारियों की एक अहम भूमिका रहती है, हर चीज़ को चलाने के लिए विद्युत की जरूरत पड़ती है। जहाँ पर धर्मेंद्र यादव जो यहाँ के एसडीओ थे 3 साल उन्होंने यहाँ पर सेवा दी और अब जो है यहाँ से ट्रांसफर होकर जा रहे हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनका स्वागत के लिए, उनका अभिवादन के लिए। किस तरीके से 3 साल उन्होंने इस सढौरा के बिजली बोर्ड को दिए थे और हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका इतना प्यार मिल रहा है, अक्सर हमने देखा है कि आते हुए का स्वागत किया जा रहा है, आपका जाते हुए का स्वागत किया जा रहा है, वही फूल मालाओं से, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्यार मिला है, क्या क्या सेवाएं दी थी आपने यहाँ पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी सबसे पहली ऑपरेशन की नौकरी सढौरा से ही शुरू हुई। इससे पहले मैं विजिलेंस में था, तो मैं जब यहाँ आया था तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कैसे इतना बड़ा एरिया संभलेगा, कैसे लोग होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया, यहाँ आकर मैंने काम जब शुरू किया तो यहाँ लोगों का बड़ा प्यार मिला, मुझे बड़ा सहयोग मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग, कोई भी अधिकारी यहाँ आता है तो जब तक उसे पब्लिक का सहयोग नहीं मिले वो इतना अच्छे से काम नहीं कर सकता है, खासकर बिजली विभाग में। लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जो जिन्होंने हर जगह पर, मान लीजिए कई जगह पर सप्लाई की डिस्टर्बेंस में भी, लेकिन इन्होंने मेरा हर जगह पर साथ दिया। अगर तूफ़ान आ जाता है तो उसमें भी ये लोग खड़े हैं मेरे कर्मचारियों के साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और 3 साल मैंने यहाँ काम किया है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब क्या है, ये ट्रांसफ़र एक परिवर्तन है, ये भी ज़रूरी है, ये होता है। अब वहाँ जाकर देखेंगे क्या होता है। कितने साल से आपकी नौकरी है और यहाँ 3 साल हुए थे? मेरे को यहाँ पर 3 साल हुए हैं, मैं 3 साल से हूँ, 2/5/2018 से आज तक। उससे पहले विजिलेंस में 1.5 साल था, बस मेरी इतनी है। बिजली वालों से तो कभी खुशी नहीं होता, बिजली वालों को जब लाइट चली जाती है तो लोग तरह तरह के बोलते हैं, अल्लाह भाई लाइट काट दी। तो आपको आपने इतने सारे लोग कैसे खुश रखे थे? एक्चुअली क्या है, देखिए हमारे द्वारा मेन प्रॉब्लम रहती है जानकारी कंज्यूमर तक पहुंचाना। वो अगर आप अच्छे से पहुंचा दो कि आपकी लाइट इस टाइम जाएगी, इस टाइम आएगी, ट्यूबवेलों वाली लाइट इस टाइम, एपी की लाइट 8 घंटे कंज्यूमर को चाहिए, अगर 8 घंटे उनको पूरी हो जाए तो उन्हें और क्या चाहिए, ये बताइए। बस सबसे मेन वो है। बाकी गवर्नमेंट ने, निगम ने बड़ा हमें प्रोत्साहन दिया कि आप काम करो सिस्टम इम्प्रूवमेंट के, तो वो करे, उनसे पब्लिक को बेनिफिट हुआ है। मतलब कि लाइट जाने से पहले आप ही बता देते थे इतने बजे लाइट जाएगी? व्हाट्सएप ग्रुप थे या कोई टेक्नोलॉजी का? पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और कुछ फ़ोन भी आते हैं, हमारे कर्मचारी सभी ऐड हैं उसमें। अगर लाइट जाती भी है तो वो तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो आगे जो नया एसडीओ आएगा क्या वो भी यही चीज़ें कंटिन्यू करेगा कि इनको आपकी याद आती रहेगी? देखिए जी, मैं तो ये है कि मैंने एक प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी इसी तरह फॉलो करें। चलिए धर्मेंद्र यादव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने की। और लोग हैं सर, एसडीओ साहब जा रहे हैं, कितनी मतलब कि दुख है कि खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें इस बात की दुख भी है, क्योंकि एसडीओ साहब का जो कार्यकाल 3-3.25 साल का यहाँ पर रहा, इससे पहले भी यहाँ बहुत एसडीओ आए और आगे भी आते रहेंगे। पर इनके टाइम में हमारे यहाँ जो फीडरों की समस्या थी उसका सबका सलूशन हुआ। यहाँ आज पूरे हरियाणा के अंदर 12 के कनेक्शन चले हुए हैं, वो भी मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि हमारे यमुनानगर ज़िले में सबसे ज़्यादा हमारे सढौरे में ही हुए होंगे,
क्योंकि एसडीओ साहब का हमेशा प्रयास रहता था। अगर हमने रात को 12 बजे भी एसडीओ साहब के पास फ़ोन किया तो एसडीओ साहब हमें जागते मिले, और इन्होंने पब्लिक की ही चिंता थी। कभी भी रात को भी दिक्कत आई तो एसडीओ साहब उसी टाइम मौके पे हमें जागते मिले। हमें इस बात का दुख है कि हमारे बीच से एसडीओ साहब जा रहे हैं, पर ये एक परिवर्तन है, क्योंकि इनको जाना पड़ेगा। 3 साल के बाद सरकार ने रूल बनाया हुआ है कि 3 साल के बाद ट्रांसफ़र होती है। उसी के मुताबिक अगर हमारे हाथ में होता, हमारे लोगों के हाथ में होता, तो हम चाहते हैं एसडीओ साहब हमारे से कभी जाएं ही ना। हम यहीं इनको रोकना चाहते थे। तो हम एसडीओ साहब का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, और हमें ये इनका जो याद है वो आती ही रहेगी। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि एसडीओ साहब का इतना प्यार है लोगों के साथ कि लोग चाहते हैं कि इनका ट्रांसफ़र ही ना होता, उम्र भर यहीं पर सेवाएं देते रहते। और हमारे साथ हो रहे हैं मोंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके से इनका याद आएगी, कितनी सेवाएं इन्होंने बेहतर दी है कि इस तरीके से ट्रांसफ़र का एक जश्न मना रहे हैं यहाँ पर? एसडीओ साहब की जो ट्रांसफ़र की ये पार्टी का प्रोग्राम बनाया था, एसडीओ साहब इतने अच्छे थे कि सभी किसानों को, कंज्यूमर को, इनके मुलाजिमों को, सबको याद आएगी इनकी। आमतौर पर पहले जो देखा जाता था कि बिजली विभाग से कंज्यूमर ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहता था, लेकिन इनके आने के बाद कर्मचारी तो पहले ही अच्छे थे, लेकिन कर्मचारियों ने और भी ज़्यादा काम किया और किसानों को, कंज्यूमरों को इन्होंने पूरी तरह से संतुष्ट किया। अगर कोई 20 किलोमीटर से अपनी प्रॉब्लम इनके पास लेकर आया, इन्होंने ये कोशिश की कि इनकी प्रॉब्लम जो है कंज्यूमर की वो दिन के दिन सोल्व हो। नहीं तो उनका फ़ोन नंबर यहाँ पर मुलाजिम को दे दिया कि इनकी प्रॉब्लम सोल्व करके उनको देनी है, उनको बताना है। यहाँ से फ़ोन प्रॉपर तरीके से उनके पास जाता था, और जो चोरी पकड़ने का काम था वो भी इन्होंने प्रॉपर किया। और जो बिल जमा करवाने की बात थी, सढौरा जो है यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली विभाग ने बिल जमा करवाए लोगों के। सबसे कम डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट इनकी है, और पूरे यमुनानगर ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा जो नंबर आए हैं वो एसडीओ सढौरा के आए हैं। इनका जो भी है सिस्टम, इनका काम करने का बहुत अच्छा तरीका रहा, और हमें और सभी किसान साथियों को, जितने भी कंज्यूमर है, इनके जाने का दुख है कि ये हमारे बीच में से आज ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं, सरकार से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द इनको दोबारा सढौरा का ही दें। जो भी हमारे काम पेंडिंग है यहाँ पर कंज्यूमर के, वो जल्द से जल्द हों। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा था किस तरीके से ये वो एसडीओ हैं। ऐसा एसडीओ मैं चाहूँगा कि हर क्षेत्र को, हर गांव को, हर शहर को मिले। किस तरीके से इनके जाने के बाद जो है दोबारा से दूसरा आएगा, तो मैं चाहूँगा कि वो भी इसी तरीके से कार्य करे। तो किस तरीके से पूरा का पूरा गाँव के जो है लोग वो यहाँ पर पहुँचे इनकी विदाई करने के लिए। और लगातार तस्वीरें हैं किस तरीके से एक एसडीओ के ट्रांसफ़र के चलते आप देख सकते हैं कितने लोग जो है उनके यहाँ पर विदाई पार्टी में पहुँचे। और हम भी चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि किस तरीके से एक एसडीओ की मेहनत जो है, कितने लोगों का जो है प्यार जो है एसडीओ के साथ जुड़ा था, जो कि आज ट्रांसफर होने पर इतने लोग पहुंचे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ज्यादा हम चाहेंगे इस खबर को शेयर करते रहें और देखते रहिए HR 71 के लिए सढौरा से सरंजाम।